हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आप सारे अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे। भाई जो भी बच्चा हरियाणा में ALM SC ये JEE की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए हमने छोटी सी पहल स्टार्ट की है। तो पहल क्या है कि आज तक इंडिया में जितने भी हरियाणा से बाहर जितने भी टेक्निकल इलेक्ट्रिशियन के पेपर हुए हैं उन सभी पेपर में जो भी टेक्निकल के बारे में पूछा गया था वही सभी क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं। डेली के आपको हम 50 क्वेश्चन करवाएंगे। इससे आपका इलेक्ट्रिशियन में बहुत ही अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। अगर आप भाई और ये सेशन एग्ज़ाम तक चलेगा ये नहीं पता, हम इसमें ये लगा लो हम 10,000 के आसपास क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने भाई डेली का ये सेशन भी कर लिया ना, आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो भाई, आप चाहे कहीं से भी कोई भी बैच लेके कोई भी टीचर से पढ़ रहे हो, हमें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हम आपके लिए रिवीजन करवा रहे हैं कि डेली आप इन क्वेश्चनों का ज़रूर रिवीजन करना है। इससे आपकी तैयारी और ज़्यादा बेहतर बनेगी। तो चलो अब आज का पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी धातु के तार के क्षेत्रफल की लंबाई दुगनी की जाए, मतलब तार के क्षेत्रफल की बोल रहा है ये, तार के क्षेत्रफल की लंबाई दुगनी की जाए तो उसका प्रतिरोध आधा हो जाता है। मतलब ये कोई तार होगी, अगर उसका क्षेत्रफल की लंबाई और भी ज़्यादा क्षेत्रफल उसका बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध आधा हो जाएगा। एक चालक में पैदा हुई ऊष्मा किसके वर्ग के समानुपाती होती है? अगर कोई चालक है तो उसमें पैदा हुई है तो उसके किसके समानुपाती होती है? तो उसके करंट के समानुपाती होती है। किसके? तो वो करंट के समानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फ्लोरोसेंट लैंप के दोनों सिरों के काला पड़ने का संभावित कारण क्या है? मतलब कोई फ्लोरोसेंट लैंप है उसके दोनों सिरे काले पड़ गए तो उसका कारण है कि उसमें कम या ज़्यादा वोल्टेज का आना। ऑप्शन नंबर बी भी ठीक है अपना। प्रीत के स्टार्टर द्वारा बहुत अधिक या बहुत कम समय लेना, ये भी ठीक है भाई। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा समय लेना और बहुत कम समय लेना, ये भी ठीक है। फ्लोरोसेंट लैंप का बार बार शुरू करना, मतलब अगर हम फ्लोरोसेंट लैंप को ऑन ऑफ लगातार कर रहे हैं ना तो फिर भी वो काला पड़ सकता है। और अनुचित बेलापास्ट क्या होता है कि वोल्टेज का अधिक कम ज़्यादा मिलना। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सोडियम वेपर लैंप चालू किया जाता है तो प्रारंभ में रंग कैसा होता है? मतलब जब हम सोडियम वेपर लैंप को चालू करते हैं प्रारंभ में उसका रंग कौन सा होता है? तो प्रारंभ में येलो रंग का होता है। कौन से रंग का? पीले रंग का होता है। AC सर्किट में शुद्ध प्रेरक द्वारा बिजली की खपत, AC सर्किट में शुद्ध प्रेरक द्वारा बिजली की खपत 0 वाट होती है। 0 वाट। तीन फेज प्रणाली की आपूर्ति, तीन फेज प्रणाली में क्या कौन कौन सी होता है? L1 होता है, L2 और L3। RYB नहीं होता भाई, RYB तो न्यूट्रल फेस में होता है। लेकिन अगर पूछ रहा है 2 फेस में होता है RYB, अगर 3 फेस में बोल रहा है तो L1 L2 और L3 होता है। वाटमीटर निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रयुक्त करता है? तो वाटमीटर में हम क्या करते हैं, विद्युत गतीय प्रभाव को के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? विद्युत गतीय प्रभाव के लिए हम वाटमीटर का प्रयोग करते हैं। तो भाई ये चिन्ह बताने, तो ये चिन्ह किसका है? मतलब एक ऐसे देकर ऐसे दिया हुआ है तो क्रॉस करके ये दिया, तो ये किसका चिन्ह है? तो ये ट्रांसफार्मर वाला लैंप होता है। अपने साथ जुड़े बदलते हुए फ्लक्स के कारण प्रेरित EMF करने वाला कॉइल का गुणधर्म इनमें से कौन सा है? तो कॉइल का गुणधर्म कौन सा होता है? प्रेरकत्व होता है। ये प्रेरकत्व के लिए मापा जाता है। तो प्रेरकत्व किसमें मापा जाता है? तो ये हेनरी में मापा जाता है। किसमें? हेनरी में मापा जाता है। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अन्योन प्रेरण द्वारा किसका बुनियादी परिचालन सिद्धांत है? तो अन्योन प्रेरण किसका बुनियादी चालक है? तो ये अन्योन किसका है? तो अन्योन एक तो होता है ट्रांसफार्मर का, मोटर का भी होता है और जनरेटर का भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा A, B और C। इलेक्ट्रॉनिक्स और टेस्ट सर्किट डिजाइनों के अस्थायी प्रोटोटाइप के लिए इनमें से कौन सा सोल्डरलेस डिवाइस है? सोल्डरलेस डिवाइस बताना इसमें से तो कौन सा होता है? ब्रेड बोर्ड। कौन सा? ब्रेड बोर्ड होता है। तो ये चिन्ह बताना भाई, तो ये चिन्ह किस चीज़ का है? तो पीसेंट प्रतिरोध का है ये। कई बार ऐसे ना देखे, अगर ऐसे दिया मिले ना तो वो भी पीसेंट प्रतिरोध का होता है। निम्न में से कौन सा डिवाइस एम्पलीफायर के विपरीत है? तो एम्पलीफायर के विपरीत कौन सा होता है? एटेन्यूएटर होता है। परमाणु संख्या 14 वाले तत्व सिलिकॉन का संयोजी, तो 14 वाले का कितना होता है संयोजी? तो 4 होता है। कौन सा? 4 होता है। 2, 8 और 4।
केवीएल किस सिद्धांत पर काम करता है? तो केवीएल करता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, केवीएल और केसीएल दोनों को आप अच्छे से कर लो। केवीएल ऊर्जा संरक्षण पर करता है, आप बताना कि केसीएल किस पर करता है। आरएमएस मान निम्न में से किसके आधार पर परिभाषित किया जाता है? तो आरएमएस मान तापन का प्रभाव, किसके? तापन के प्रभाव पर। निम्न में से कौन सा तत्व गतिशील तत्व कहलाता है? तो गतिशील तत्व कौन कौन से होते हैं? तो आर और एल या आर सी होते हैं। आप बताओ कौन कौन से गतिशील होते हैं? तो गतिशील होते हैं एल और सी। प्रतिरोध ऊर्जा के को किस रूप में विलुप्त करता है? प्रतिरोध ऊर्जा को कौन से रूप में विलुप्त करता है? तो प्रतिरोध ऊष्मा के रूप में। सक्रिय फिल्टर निम्न में से कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है? तो सक्रिय फिल्टर में कौन सा होता है? तो इसमें होता है कैपेसिटर भी होता है और कौन सा होता है? आप एम्स होता है। विद्युत आवेश के प्रभाव की दर, तो विद्युत आवेश के प्रभाव की दर इलेक्ट्रॉनिक्स करंट कहलाती है। 400 जी इलेक्ट्रॉन से कम परमाणु क्या होते हैं? मतलब अगर किसी को 400 जी इलेक्ट्रॉन है उससे कम है तो परमाणु, तो वो क्या कहलाते हैं? तो वो चालक कहलाते हैं। एक विद्युत क्षेत्र किसका विपक्षण कर सकता है? तो एक विद्युत क्षेत्र किसका विपक्षण कर सकता है? तो ये अल्फा किरणों का कर सकता है। निम्न पदार्थों में से किसका उच्चतम विद्युत चालकता होती है? तो किसकी उच्चतम विद्युत चालकता होती है? तो इनमें से चांदी की सबसे ज़्यादा होती है। अगर किसी प्रतिरोध का 3 रंग वाला बैंड RYB है और काला, तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? तो उस कितना हो जाएगा? 47। भाई कलर कोड आपको हमने एक शॉर्ट वीडियो में जितने भी कलर कोड से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे ना, वो सभी क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। 200 वोल्ट और 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध क्या होता है? तो एक तो पूछ रहा है 200 वाट और 200 वोल्ट का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो इनका 200 ओम हो जाएगा। कोई कैपेसिटर 20 वोल्ट, कोई कैपेसिटर कितना 20 वोल्ट है और चार्ज कितना 0.03 चार्ज है, तो इसका धारिता कितनी हो जाएगी? तो इसकी धारिता हो जाएगी 0.0015 F। क्वेश्चन तो आप सभी भाई निकाल के देख ही रहे होगे ना, आपको सूत्र वगैरह तो पता ही होगा ना। एक सदाद्र को 484 N के रूप में चिन्हित किया जाता है, उसका मूल्य कितना हो जाएगा? तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा? तो 48,000, सॉरी 4,80,000 हो जाएगा भाई। IS कोड के अनुसार दिए गए रंग में तारों को किसका प्रयोग अर्थ कनेक्शन के लिए किया जाता है? अर्थ कनेक्शन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अर्थ कनेक्शन में हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। किसी जर्मन डायोड के लिए नी वोल्टेज, तो नी वोल्टेज कितनी होती है? 0.03 वोल्ट होती है। शॉर्ट सर्किट की दशा में किसी सर्किट का कितना करंट प्रभावित होता है? मतलब अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो गया तो उसकी दिशा में सर्किट में कितना करंट प्रभावित हो जाएगा? तो ये अपरिमित हो जाता है। अगर किसी ओम मीटर किसी इंडक्टर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा जाता है, अगर कोई ओम मीटर है किसी इंडक्टर के एक सिरे दूसरे सिरे तक जोड़ा जाता है तो उसका शून्य ओम दर्शाता है, तो तब बताना कि कंडक्टर क्या है? तो तब कंडक्टर क्या हो जाएगा? पूरी तरह से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। किसी ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का फंक्शन, मतलब ट्रांसफार्मर में ब्रीदर क्या होता है? तो एक सबसे मेन चीज़ है, किसके लिए प्रयोग किया जाता? तो एक कूलन के लिए प्रयोग किया जाता। ऑप्शन नंबर ए भी ठीक है, कूलन के लिए। भाई ये आपका गलत दिया हुआ है, तो आप बताना कि ब्रीदर का फंक्शन बताना। आप सभी इसमें आंसर कमेंट करके, मेरे हिसाब से इसका आंसर गलत है, लेकिन आप सभी ना ब्रीदर के लिए बताना कि किस में प्रयोग किया जाता है। किसी ट्रांसफार्मर का पूर्ण लोड का प्रतिशत कितनी है? 600 वोल्ट है, तो आधे लोड पर का प्रतिशत कितनी हो जाएगी? तो आधे पर कितनी हो जाएगी? 150 वोल्ट हो जाएगी, ना कि 300। निम्न में से किसमें एक ब्रिटानिया टी पॉइंट प्रयोग किया जाता है? तो टी पॉइंट किसमें प्रयोग किया जाता? ओवरहेड लाइन में। निम्न में से क्या एक स्केलर मात्रा किसकी? विद्युत विभव। निम्न में से किसे घटाने से किसी ट्रांसफार्मर में कोर को लैमिनेट किया जाता है? तो कोर को लैमिनेट क्यों करते हैं? क्योंकि एडी करंट को कम करने के लिए हम कोर को लैमिनेट कर देते हैं। ट्रांसफार्मर पर नो लोड परीक्षण क्या निश्चित करने के लिए किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर नो लोड मैग्नेटाइजिंग करंट और शक्ति को कम करने के लिए। ट्रांसफार्मर के तेल का डाइइलेक्ट्रिक शक्ति खालिस्तान की आशा की जाती है। ट्रांसफार्मर की तेल की डाइइलेक्ट्रिक शक्ति कितनी होनी चाहिए? 33 किलोवाट पर।
किसी 220 वोल्ट एसी से 24 वोल्ट एसी का डाउन ट्रांसफार्मर का गिराव का अनुपात कितना हो जाएगा? तो इनका अनुपात कितना हो जाता है? 0.1009 हो जाएगा। एक ट्रांसफार्मर में डिप्लीकेशन परतों की संख्या कितनी होती है? तो डिप्लीकेशन परत कितनी होती है ट्रांजिस्टर में 2 होती हैं। किसी 3 फेज 6 पोल 50 हर्ट्ज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पर गति पर घूमेगा। कितनी गति पर घूमेगा? तो 1000 आरपीएम पर घूमेगा ये। किसी स्क्विरल केज मोटर की गति को किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? तो स्क्विरल केज मोटर को स्टेटर में पोलों की संख्या में परिवर्तन करके। किसी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर करंट आवृत्ति खालिस्तान पर निर्भर करती है। तो रोटर करंट आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? तो स्लिप की मात्रा पर निर्भर करती है। एक विभव विल्या प्रेरण मोटर में कितने विल्या होते हैं? विभव विल्या होते हैं एक विभव विल्या प्रेरण मोटर में। तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक एसी सर्वो मोटर मूल रूप से क्या है? तो एसी सर्वो मोटर मूल रूप से क्या होती है? 2 फेज प्रेरण मोटर होती है। चुंबकीय स्टार्टर ध्रुवों की संख्या किसे संदर्भित करती है? तो किसको करती है ये? निरंतर संपर्कों की संख्या को। निम्न में से किसका अनुपात के लिए डीसी आवश्यक है? तो डीसी किसके लिए आवश्यक है? तो विद्युत कर्षण मोटर के लिए। मैट्रिक सिस्टम सुपर एनामेल लैंड तांबे का तार का आकार किस में दिया जाता है? तांबे का कार का तार व्यास मिनिमम में दिया जाता है। किसमें? मतलब मिलीमीटर में। किसी द्रव्यों की संख्या 4 और स्लॉट की संख्या 24 है तो उसमें द्रव पिच कितनी हो जाएगी? तो इसमें कितनी हो जाएगी? 6 कितनी? 24/4 6 चौका 24 6 हो जाएगी 24/4। भाई अगर आपको ये 50 क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ भाई लाइक शेयर और कमेंट करके हमें बताना कि सर हमें 50 क्वेश्चन अच्छे लगे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद जय भारत।